Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. I'm fine. What about you? गुड। हाँ, तो सबसे पहले तो सुमी स्वागत है आपका पॉप बॉलीवुड में। क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है अब बिग बॉस का गेम? थैंक यू सो मच। बिग बॉस करके कैसा लग रहा है? 14। मतलब जो मैंने बिग बॉस 12 किया उसके बारे में वो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ अब कैसा लग रहा है गेम, क्योंकि स्टार्ट में आपने कहा था कि बहुत ज्यादा ठंडा चल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से फायर हाँ, पकड़ा है, सो क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो काफी मजेदार लग रहा है। और मैं अभी बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई वाज शूटिंग, तो मैं अगेन शूट में बिजी हूँ तो नहीं देख पा रही हूँ पूरा। पर जितना देखती हूँ उतना देख के भी बहुत मजा आता है। तो बहुत मसाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे बिग बॉस 13 जैसा तो नहीं लगा ऑनेस्टली, बट अच्छा है, वेरी गुड। इसकी टीआरपी अब बढ़ भी गई है, मैंने सुना है। तो या क्या अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, कितना शॉकिंग था ये जानना आपके लिए कि अभिनव शुक्ला बिग बॉस के घर से बाहर हो गए, क्योंकि उनका कोई चांस ही नहीं था कि वो निकलने वाले हैं। एक्चुअली बहुत शॉकिंग है ये मेरे लिए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अब रुबीना और अभिनव जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, और स्पेशली अभिनव का राखी सावंत के बाद आने के बाद जैसा उनका गेम इम्प्रूव हुआ था, मुझे लगा था वो तो फाइनल्स तक ही पहुंचेंगे। पर उनका निकलना शॉकिंग है। साथ में देखना चाहूंगी अब रुबीना कैसे सरवाइव करेंगे उस शो के अंदर अपने हस्बैंड के बिना। आई मीन वो सरवाइव तो कर लेंगी, मतलब उनका गेम कैसा होता है, क्या करती हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कई सारे जो व्यूवर्स है ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले अर्शी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रही थी, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से विकास गुप्ता और उनका मुद्दा हुआ था, तो इस वजह से उन्हें बिग बॉस के घर में रखा गया। लेकिन जैसे ही राखी सावंत ने कंटेंट देना शुरू किया, तो इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया। वो टॉप 5 में डिजर्व करती। तो आपको क्या लगता है उस चीज़ के बारे में? अर्शी पहले मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, बट बाद में वो अच्छी लगने लगी मुझे। और ऐसा नहीं है यार, राखी तो शुरू से आके ही कंटेंट दे रही थी, और राखी और अर्शी साथ में ही आए थे तो काफी वक्त साथ में गुजारा है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ राखी अभी कंटेंट देना शुरू करती और तब इस बेसिस पे अर्शी को निकाल रहे, मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। अर्शी और राखी साथ में आए, और शुरू से ही जब से राखी आई बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रही हैं सबको। तो आई डोंट थिंक सो इट इज कनेक्टेड एनी हाउ। क्या कहना चाहेंगी, हमने देखा कि रुबीना ने किस तरीके से राखी सावंत पर पानी फेंका और वहां पे एक मुद्दा बना था, तो क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे आपको किसकी गलती लग रही थी? मैंने वो एपिसोड नहीं देखा ऑनेस्टली। मैंने बहुत लास्ट के आई थिंक 1-2 हफ्ते के एपिसोड्स प्रॉपर देखे नहीं है, थोड़े थोड़े हाइलाइट्स ही चेक कर रही हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, बट मे बी कुछ ऐसा हुआ होगा बिकॉज रुबीना कभी मैंने ऐसा करते हुए देखा तो नहीं है, किसी पे पानी फेंकना या अपनी लाइन क्रॉस करके कोई फिजिकल वायलेंस करना। तो मे बी ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, और मैं जरूर अभी एपिसोड देखना चाहूंगी। अच्छा, हमने देखा कि बिग बॉस के घर में आने के बाद में ऐसे कई सारे राज जो हैं वो खुले हैं। स्पेशली विकास गुप्ता और राखी सावंत की राज की बात कर रहे हैं, तो राखी सावंत ने हाल ही में ये कहा कि उनके जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी, तो उनके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत हुई थी। अपने बताया उन्होंने पास्ट के बारे में, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनका एक बेबी था। उनको ये सारी चीज़ें शादी के बाद पता चली। तो इस पे आपका क्या टेक है? यार जब तक वो आई थी तो रितेश रितेश कर रही थी, और ये बोल रही थी कि रितेश आता नहीं सबके सामने, मुझे इमरजेंसी में शादी करनी पड़ी। लोग इमरजेंसी में दूसरी चीजें करते हैं, मैं शादी करती हूँ तो मुझे करनी पड़ी। और उन्होंने उनके हस्बैंड ने आई थिंक किसी सिचुएशन से उसे निकाला और बचाया, और अब वो दुनिया के सामने नहीं आते, जिसका उनको बहुत अफसोस है। बट ये ऑल ऑफ सडन बच्चे वाली बात आना, तो फिर मुझे लगता है अगर वो इतना कुछ खुल के शुरू से बोल रही थी तो ये बच्चे वाली बात भी पहले ही बता देनी चाहिए थी, अगर ऐसा कोई सच है तो। अभी क्या कंटेंट के हिसाब से धीरे धीरे करके थोड़ी ना कि आज ये मसाला देंगे कल वो मसाला देंगे, चलो आज हस्बैंड के बारे में बताते हैं, कल बोलते हैं वो शादीशुदा है, एक दिन बोलेंगे वो बच्चे वाला है। ये तो फिर गेम का पार्ट लगने लगता है।
राइट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस वक़्त जैस्मीन है बिग बॉस के घर में और कल 14 फ़रवरी परसों 14 फ़रवरी तो वैलेंटाइन्स डे आ रहा है, सो दोनों जन साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है? यार, आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड, हैप्पी फॉर देम एंड एक्साइटेड फॉर माई सेल्फ बिकॉज अली मुझे बहुत पसंद है। ऑनेस्टली आई रियली लाइक अली। और समटाइम्स आई फील जेलस कि अरे यार वो जैस्मिन को इतना प्यार करते हैं। तो यू नो हर किसी गर्ल का ड्रीम बॉय जैसे हैं वो। और हर लड़कियों के ड्रीम बॉय होता है ना, कि इतना प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला, गुड लुकिंग। और वो सब क्वालिटीज उन्हें उनमें दिखाई देती है मुझे। तो या लाइक जैस्मिन इज रियली लकी एंड दे बोथ आर लकी बिकॉज आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छी होंगी, तभी अली उनसे उनसे इतना प्यार करते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उनका रोमांस देखने को मिलेगा। वो अब तक प्रॉपरली एक दूसरे को प्रपोज भी कभी नहीं किया, हमेशा तू कर करते रहते थे जब घर के अंदर, कि तू पहले बोल। तो अभी फाइनली आई थिंक जब ये थोड़ा सा गैप मिला उनको, और ज्यादा वैल्यू एक दूसरे की समझ में आई होगी, और खुल के अपने दिल की बात हम सबके सामने रखेंगे, और कैसे वो प्रपोज करते हैं एक दूसरे को, मैं वो देखना चाहती हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी इनकी जोड़ी के बारे में? कितनी स्वीट लगती है इनकी जोड़ी आपको? मुझे बड़ी प्यारी जोड़ी लगती है। और एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, और एक दूसरे को समझना। इवन अगर अली उनको कभी गुस्से में डांट भी रहे हैं, तो वो समझती हैं कि वो उनकी भलाई के लिए डांट रहे हैं। तो ये सब चीजें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही प्यारी जोड़ी उनकी, गॉड ब्लेस देम। और उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ऐसे ही वो साथ में रहे, खुश रहें, और उनको बहुत सारी दुआएं। अच्छा, सुमी, जब से जैस्मीन फिर से बिग बॉस के घर में गई है, तो उन पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो अली पे कम ध्यान दे रही है, रुबीना से ज़्यादा वो झगड़ा कर रही हैं, एंड वो उनका जो पूरा फोकस है सिर्फ रुबीना के झगड़े पर है। सो क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है, या फिर मे बी उन्होंने अपना क्योंकि कुछ। जैस्मीन शो देख के गई हैं, घर के देख के गई हैं। और उनको ये लगा होगा कि जब वो घर के अंदर थी, और तब मे बी शी मस्ट बी मैनिपुलेटेड बाय रुबीना शी। तो मे बी उनको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ गलत हुआ है उनको। वो बाहर जाके दोबारा एपिसोड्स देखे होंगे, और अभी भी उसके अलावा भी जो अली घर के अंदर थे तो भी वो एपिसोड्स देख रही होंगी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ आया होगा जो रुबीना को वो पसंद नहीं कर रही हैं। और वो उनका आपस का है, सॉर्ट कर लेंगे लड़ झगड़ के। और ऐसी बात नहीं है जैस्मिन अली के पे ध्यान नहीं देती, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। पर वो दोनों चीज बैलेंस करके चल रही है, जहाँ वो जो चीज वो नहीं कर पाई थी रहकर में भी, और जो भड़ास उनकी बाहर जाने के बाद देख के शोज एपिसोड्स आई होगी मन के अंदर, तो वही वो निकाल रही है आने के बाद। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी राहुल वैद्य का गेम कैसा लग रहा है? हमने देखा कि अब उनका गेम फिर से थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? राहुल वैद्य बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं वो। और राहुल को मैं शुरू से सपोर्ट करती आई हूँ। और अली और राहुल की दोस्ती के बाद तो मुझे ये जोड़ी बेस्ट लगने लग गई थी, जय वीरू की जोड़ी। एक तरफ राहुल, एक तरफ अली, ये दो लोगों को जब साथ रहते हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दमदार लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो राहुल के लिए मैं कहूंगी कि वो बहुत अच्छे इंसान है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। अभी गेम का थोड़ा ठंडा हो गया था, अगर उन्होंने अभी दोबारा अपना शुरू किया है, उसी जोश के साथ, जज्बे के साथ अपने गेम को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी नाइस प्लेयर एंड ही डिजर्व्स टॉप टॉप फाइनलिस्ट बनना। अच्छा, राखी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि वो जो भी करती हैं, जो भी बोलती हैं, सब वो कंटेंट के लिए ही करती हैं। सो उस पे आपका क्या टेक है? तो ऑडियंस के वो खुद बोलती है कि मैं कंटेंट के लिए कर रही हूँ भाई, मैं एंटरटेनर हूँ, मैं एंटरटेन करने के लिए कर रही हूँ। तो राखी तो बोल कर और एंटरटेन करती भी है, ऐसी बात नहीं कि उस बात को बोल दिया और वही खत्म। वो अच्छे से एंटरटेन भी कर रही हैं, लोगों का दिल भी जीत रही हैं। कभी कभी वो कुछ ज्यादा कर देती हैं, जैसे उनका अभी मैंने कुछ एपिसोड्स पहले के देखे थे, जिसमें सलमान सर भी उनको समझा रहे हैं, उनका पैशन मतलब पागलपन हो गया था, पैशन तो क्या कहूँ, दैट वाज लाइक इनसेन, जिस तरह से वो अभिनव के पीछे पड़ गई थी, अभिनव के मना करने के बाद भी। तो वो कभी कभी थोड़ी लिमिट क्रॉस कर देती हैं, पर वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आता है। तो उनकी गलतियां भी माफ हो जाती है, क्योंकि वो इतना हंसाती हैं और इतना एंटरटेन करती हैं सारी ऑडियंस को। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी निक्की और देवलीना के झगड़े के बारे में? क्योंकि जब से देवलीना बिग बॉस के घर में गई, हमने देखा है कि उनके बीच में हमेशा तू तू मैं होती रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे?
ऑनेस्टली लास्ट सीजन में देबुलिना को मैंने जरा भी पसंद नहीं किया था, पर इस बार वो जब एजाज की प्रॉक्सी बन के आई तो एजाज मुझे बहुत पसंद थे, तो मैं उनके अंदर एजाज को ढूंढ रही थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब वो अली का या राहुल का सपोर्ट करती हैं और उनके फेवर में आती हैं, मुझे तब देबुलिना थोड़ी ठीक लगती है, अदरवाइज आई डोंट लाइक हर मच। रही बात निकी की, तो निकी बहुत ज्यादा बदतमीज है, मतलब बहुत ज्यादा ही बदतमीज है यार। वो लड़की आई डोंट नो कैसे बात करती है, किस तरह से बोलती है, हर किसी को तू। सलमान सर भी थके समझाते समझाते, जितने भी मैंने भी लेटेस्ट एपिसोड देखे हैं उसमें भी वो दिल की पूरी नहीं है। वो अपना गेम खेलना चाहती है, इंडिविजुअली अपने आप को प्रूव करना चाहती है और दिखाती, मतलब वो चीज साबित करना चाहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता और मैं अपना गेम फिर भी खेलती रहूंगी, चाहे मुझे सेल्फिश बोलो या बदतमीज बोलो। बट वो थोड़ी सी अपनी बदतमीजी कंट्रोल में कर लेना, जिस तरह से, जिस लहजे से, लहजा उनका बहुत मुझे खटकता है। तो अगर अपना लहजा वो थोड़ा सुधार ले तो अच्छी प्लेयर है वो। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या एजाज के लिए देबुलिना एक परफेक्ट प्रॉक्सी थी या फिर किसी और को आना चाहिए था? मुझे नहीं, मुझे लगता है एजाज के लिए एजाज को ही वापस आना चाहिए था, क्योंकि भले ही थोड़ा वक्त लगता, पर एजाज को ही दोबारा चाहते थे घर के अंदर आते, जो पैशन के साथ वो टास्क परफॉर्म करते हैं और वो लॉजिकल बातें करते हैं और इतना आई रियली फील कि एजाज वापस आते तो ज्यादा अच्छा होता। बट मुझे नहीं लगता कि पूरा वो जस्टिफाई कर पा रही है एजाज की रोल को उस घर के अंदर। अच्छा, रुबीना की गेम के बारे में क्या कहेंगी? अब तक हमने देखा है जब से उनकी बहन गई तब से उनका गेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, सो क्या कहना चाहेंगी? रुबीना का गेम तो शुरू से स्ट्रॉन्ग रहा है। काफी उनको तवज्जो भी मिलता है शो के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। कलर्स का फेस है और फैन फॉलोइंग अच्छी है, ऑडियंस उनको देखना चाहती है। लेकिन मुझे रुबीना बहुत ठीक है, वो है थोड़ी सी अड़ियल, बट स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक वुमेन पावर को देख के हमेशा अच्छा लगता है। सो और जितना मुझे आइडिया है, जितने सीजन्स मैंने फॉलो किए हैं और खुद शो किया हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार भी कलर्स का कोई फेस या फिर रुबीना स्पेशली, क्योंकि एक सीक्वेंस रहा है हमेशा शिल्पा शिंदे के, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की टाइप का विनर होता है ना, कि एक बार एक लड़का फिर इस टाइम लड़की। मैंने ये सीक्वेंस नोटिस, मतलब ये रहा है ये पैटर्न। सो मे बी वो दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए और रुबीना का परफॉर्मेंस पर शो करते हुए मुझे लगता है कि वो विनर बन सकती है इस सीजन की। अच्छा, इस बार बिग बॉस ने प्लान किया है कि वो दिशा को बिग बॉस के घर में भेजने वाले हैं जस्ट फॉर राहुल वैद्य, एक छोटा सा डिनर के लिए 14 फेब के लिए। सो उसके लिए कितना एक्साइटेड, आपको लगता है कि ये जो प्लान किया है बिग बॉस ने वो बिल्कुल भी सही है? क्या कहना चाहेंगे? अरे यार, खुद तो 14 फैब मैं सेलिब्रेट कर पा नहीं रही हूँ, सिंगल हूँ तो दूसरों को ही सेलिब्रेट करती हुए दिखूंगी बिग बॉस के अंदर, जैसे अली और जैस्मीन और राहुल एंड दिशा। तो हाँ, वो बहुत हमेशा मैं राहुल वेट करते बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करते, कभी कोई गेस्ट आता है या कुछ आता है तो हमेशा पूछते हैं उनकी गर्लफ्रेंड कैसी है। कभी जैसे विकास उनके लिए उसका स्कार्फ लेके आए तो हमेशा पहने हुए नजर आते हैं। तो इस बार खुद अगर दिशा आ जाएंगे तो राहुल के तो होश उड़ने वाले हैं और उनका रोमांस, उनको एक साथ देखना स्क्रीन पे बहुत मजे, क्योंकि अली और जासमीन को तो फिर भी हमने एक साथ देखा हुआ है स्क्रीन पे बिग बॉस में। दिशा एंड राहुल को नहीं देखा एक साथ, तो या लेट्स सी कैसा रहता है। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट कुछ निकल के आएगा मुझे लगता है, और उनको देख के साथ में बहुत मजा आने वाला है सबको। अच्छा, टॉप 3 में किसे देखती हैं? टॉप 3 में अली, राहुल, रुबीना। एंड विनर? विनर, विनर तो मैं चाहूंगी अली या राहुल में से कोई बने। मुझे अली बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं और बहुत स्मार्ट भी है यहाँ से। और मुझे एक्चुअली अलग से उनका कुछ स्पेशल फील है उनके लिए, अच्छा लगता है उनका परफॉर्मेंस देख के। तो डेफिनेटली आई रियली वांट अली और राहुल में से ही कोई जीत के हैं। सेम टाइम राहुल, राहुल बहुत अच्छे इंसान है और डिसेंट है बहुत, और बहुत तमीज तरीके से लड़ाई भी करते। तो एक उनका तरीका, मुझे उनका बात करने का लहजा बहुत पसंद में आता है। तो डेफिनेटली आई रियली होप उन दोनों में से कोई जीते। जब बिग बॉस के घर में हमने देखा कि अली का एक बहुत ही सॉफ्ट साइड है, जहाँ पे जब अर्शी के टॉय की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको फाड़ना नहीं, इसको सिर्फ रखना, छुपा के रखना, पर इसको फाड़ना नहीं करके उन्होंने राहुल को रोक दिया था। लेकिन जब से हम ये जैस्मिन बिग बॉस के घर में गई, उनका एक अलग ही फेस देखने मिल रहा है। तो कई सारे जो उनके फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि जैस्मिन अली के लिए परफेक्ट नहीं है। सो आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगी?
यार ये दूसरे कौन होते हैं, ऑडियंस कौन होती है, या कोई थर्ड पर्सन कौन होता है जज करने वाला कि कौन किसके लिए परफेक्ट है। उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी है, उनका आपस में प्यार है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के लिए बेस्ट है। और क्या होता है कभी कभी ना, जैसे कि हम कहीं एक अनजान, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं जो हमारी फैमिली नहीं है, हमारे फ्रेंड्स नहीं, और जहाँ पे हमारी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई आ जाता है ना, तो हमें एक अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है कि भाई मेरा बैकअप है, मेरे पास मेरे राइट। साथ कोई है। तो इस चीज का वो चीज बिहेवियर आपका, वो चीज आपका, वो जोश आपका, वो एक सपोर्ट जो रहता है वो आपके बिहेवियर में भी फिर नजर आने लगता है। मे बी वही रीजन है। अब तक अली क्या था ना कि अलायंस बनाना, साथ में कोई होना चाहिए, वो चीज भी उनको मैनेज करनी पड़ी थी। अभी उनके पास उनकी पार्टनर आ चुकी है, तो उनको लगता है अब किसी से फर्क नहीं पड़ता, जाओ मैं सबसे सबकी बैंड बजाऊंगा। अच्छा सुमी, आपकी बात करते हैं तो क्या कुछ है पाइपलाइन में? हमने सुना बहुत ज़्यादा बिजी है शूटिंग में, सो क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके पाइपलाइन में? हाँ, मैंने अभी एक शूट कंप्लीट कराया है, मेरी फिल्म न्याय द जस्टिस, जिसमें सुशांत की लाइफ से इंस्पायर्ड और दिशा सालियान, उनकी जो मैनेजर, जो केसेस, जो मतलब सैड न्यूज रही है हमारे 2020 की, सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज रही है, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड एक मूवी बन रही है न्याय द जस्टिस। सो उसमें मैं दिशा का रोल प्ले कर रही हूँ, दिशा का इंस्पायर्ड हूँ, वो कैरेक्टर मेरा इंस्पायर्ड है दिशा से। और सुशांत अगेन, जिनके लिए अभी भी हम लोग बात करते हैं तो ना वी क्राई, वी फील सो सैड अबाउट इट व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंस, उनका बर्थडे आ रहा है या कुछ ऐसा, कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई बात आती है तो वी गेट इमोशनल। सो वो दो कैरेक्टर्स हैं, वो दो शख्सियत हैं जिनके ऊपर इंस्पायर्ड ये फिल्म बन रही है। इसमें सुशांत का रोल जुबैर की खान पे कर रहे हैं और दिशा का मैं। सो वो शूट कंप्लीट किया है मैंने। बाकी मेरी दूसरी प्रोजेक्ट है बॉम्बे 5। वो जब पुराने जमाने के डॉन, हमारे मुंबई पे जब डॉन का राज हुआ करता था, उस टाइम की वो स्टोरी, उससे इंस्पायर्ड है वो स्टोरी। तो उसका शूट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो यही बैक टू बैक शूट है। अभी मैं कुछ इवेंट्स के लिए ट्रैवल कर रही थी। फॉर फ्यू डेज आई हैव कम टू माय होम टाउन टू मीट माय फैमिली। सो अगर शूट में ऑक्यूपाइड हो जाऊंगी तो घर वालों के साथ वक्त बिताना मुश्किल हो जाएगा। एंड आई एम समबडी, आई नीड माय फैमिली, वरना मुझे होम सिकनेस होने लग जाती है कुछ दिन में। तो या दैट्स इट। अच्छा, तो आपने कहा कि आप सुशांत की लाइफ के ऊपर फिल्म कर रही हैं, तो क्या कुछ रिसर्च किया है आपने, एंड क्या कहना चाहेंगी अकॉर्डिंग टू रिसर्च? एक्चुअली जब से सुशांत के बारे में पता चला था, फर्स्ट न्यूज जब मेरे पास आई वाया व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे पता चला जब वो न्यूज पहली बार आई, आई कुडंट बिलीव इट दैट हैपेंड। आई वाज रियली शॉक्ड। आई टोल्ड माय सिस्टर सबा, शी वाज विद मी ओनली दैट टाइम, सो आई वाज लाइक, और लॉकडाउन चल रहा था। मैंने कहा डिड यू सी दिस न्यूज, आई मीन आई वाज शिवरिंग, मेरा हाथ पैर कांप रहा था, आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। एंड देन she again मैंने दिखाया उनको, तो she was also very shocked and we both were like कांप रहे थे। we were like this is real। फिर देखा कि पिक्चर्स आना शुरू हो गई, न्यूज पता चलने लग गई। तो बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। सुशांत को लिटरली मैं इतना फॉलो नहीं करती थी, मैं पसंद करती थी क्योंकि वो बिग बॉस हमारे सीजन के टाइम भी आए थे अपनी फिल्म सारा राइट। अली खान के साथ प्रमोट करने। तो I saw him, I met him, we had a word and he was a very nice gentleman. So I liked him in that time. So मैं इतना honestly नहीं follow करती थी उनको इंस्टा पे या किसी सोशल साइट पे, but उसके बाद I started researching more about him कि वो कहाँ से थे, क्या करते थे, उनका इंटरेस्ट क्या था, उनके ट्विटर अकाउंट, प्रोफाइल, डीपी सब देखने लग गई। तो मुझे नहीं पता था मैं ये प्रोजेक्ट करने वाली हूँ ऑनेस्टली। उससे पहले ही जब ये चीजें हुई तो मैं उनके बहुत, आई वेंट इनटू, मुझे तो सपने में भी ऐसा लगता था ना, पूरा दिन वो चलती रहती थी बातें, और जब मैं सोती थी तो सपनों में भी वही सब बातें आती थी, ऐसा तो सुशांत आ रहे हैं, ये हो रहा है, सब चीजें होती थी। मतलब होता ना कि पूरा दिन आप जिस बारे में सोचो वही आपके सपनों में भी आता है। तो इतना मैं आई वाज इनटू उनकी लाइफ में क्या है, फैमिली में कौन है, कैसे क्या हुआ, प्रेइंग की सबको जस्टिस मिल जाए। तो रिसर्च तो मेरा तभी से शुरू हो गया था, नहीं जानते हुए कि मैं एक प्रोजेक्ट करूंगी उनके, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड। एंड सेम टाइम इवन दिशा के बारे में भी, जो उनके मैनेजर रही हैं, जिनका रोल मैं, जिनकी प्ले कर उनकी रही लाइफ हैं। का हिस्सा मैं प्ले कर रही हूँ। तो रिसर्च तो मेरा तभी से चल रहा था, तो बहुत हेल्प मिल गई इस अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाऊँ, उसको एक अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव चीजें हैं ये सब। तो या चलिए, हम आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगी?
फैंस से यही कहना चाहूंगी कि आप अगर अपने किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट को इफ यू हैव एनी वन फेवरेट इन दैट सो 14 सीजन में, तो उनको सपोर्ट करें आप। अब यही लास्ट कुछ दिन रह गए हैं, तो खूब भर भर के उनको वोट करें, सपोर्ट करें, फॉलो करें। और या एंड ऑल्सो एज यू हैव सपोर्टेड मी गाइज, एंड keep supporting me like this, keep loving me like this, and I will keep entertaining you guys. Thank you so much.